नमस्कार फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक पार्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। अब फर्स्ट हम लोग जानते हैं आर्गन प्लेन। ये आर्गन प्लेन होता क्या है। आर्गन प्लेन आर्गन प्लेन जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैक जाते हैं और आप लोग को मालूम होगा ये जो है कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस का मतलब कि 10th में हम लोग पढ़े थे कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। और थोड़ा सा वो देख लेते हैं, वो देख लेंगे तो मेरा हमको लगता है कि आर्गन प्लेन लगभग कंप्लीट हो जाएगा आप लोग को। इससे पहले थोड़ा हम आर्गन प्लेन जानेंगे, उससे पहले हम लोग कार्टेशियन प्लेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता था, हम लोग को दो पॉइंट दिया जाता था। इसको हम लोग पॉइंट एक्स और वाई बोलते थे। पॉइंट हम लोग का सपोज मान लीजिए दिया जाता था 5 और 7। ये एक पॉइंट दिया जाता था, उसको हम लोग प्लेन में हम लोग ग्राफ में हम लोग बनाते थे। तो हम लोग कैसे बनाते थे, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। इधर हो जाता है -x, इधर हो जाता है -y। मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छी तरह मालूम होगा। तो हम लोग यहाँ पर ही कर लेते थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी 7 है, 6 7, ये वाई एक्सिस होता था। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये हम लोग पढ़ते थे, ये हम लोग ऐसे ही करते थे। तो एक्स पे क्या है 5 है और 7 पे क्या है, वाई पे क्या है 7 है। तो एक्स पे कितना है हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्स पे हमारा कितना है, हमारा एक्स पे 5 है, ये 5 है और वाई पे 7। तो ये यहाँ जाता था और ये पार्ट जाके इस तरह मिल जाता था। ये वाला हमारा पॉइंट 5 7 होता था। याद है ना आपको, ये वाला पॉइंट हमारा 5 7 होता था। अगर यही पॉइंट अगर मान लीजिए दिया रहता, ऐसा दिया रहता -2 और 3, -2 3 दिया रहता, तो हमारा पहले एक्स में है क्या -2, तो इस साइड लेके जाएंगे। तो ये क्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो क्या है एक्स में -2, तो एक्स में -2 हमारा ये है। और कितना है वाई 3 है, तो वाई हमारा 3 है। तो इस तरह जाता था, याद है हम लोग का। और ये पॉइंट होता था -2 3। याद है, क्लियर आप लोग को। तो वही सेम चीज हम लोग को आर्गन प्लेन में करना है। आर्गन प्लेन में दिया रहेगा, सपोज मान लीजिए, क्योंकि आर्गन प्लेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो इसमें हमको पॉइंट निकालना रहेगा। जैसे मान लीजिए दिया है आपका 3 + 5i, ये हमारा एक पॉइंट निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं हमको करना है। ये जैसे हम लोग ये पॉइंट मानते थे 5 7, उसमें मान लीजिए 3 + 5i दिया हुआ है, तो बस इसको हम लोग x मान लेंगे। x = 3 हो गया और y = 5 हो गया। बस सिंपल वही करना है। और ये हम लोग का ये सिंपल एक पॉइंट निकाल देना है। तो चलिए मैं निकाल के दिखा रहा हूं। इसमें क्या होता था,
एक्स एक्सिस होता था और इसमें होता था वाई एक्सिस होता था। और इसमें सिंपल ये हमारा है, ये हमारा होता था रियल एक्सिस और ये हो जाता है हमारा इमेजिनरी एक्सिस। और कुछ नहीं चेंज करना, बस ये हमारा रियल पार्ट हो गया। ये हमारा, मैं प्रीवियस क्लासेस में बताया था, इसको रियल पार्ट बोलते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और ये होता है आयोटा। तो ये x इक्वल टू 3 रियल पार्ट हो गया, y इक्वल टू 5 इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो सिर्फ उसी तरह कर देंगे। क्या x इक्वल टू 3 मीन्स कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो x हमारा कितना हो गया, 3 है और ये 5 है y इमेजिनरी एक्सिस। तो इसको हम लोग लेके इस तरह चले जाएंगे। तो ये हमारा पार्ट क्या हो गया, 3 + 5y। और कुछ नहीं करना, बस जिस तरह हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाते थे 5 7, जैसे मान लीजिए इसमें दिया रहता 3 5, ये हो जाता 3 और ये हो जाता 5। तो क्या हो जाता हमारा, एक्स एक्सिस हो गया 3 और वाई एक्सिस हो गया 5। तो हम जाके यहाँ पर मीट कर देते, यहाँ जाके मीट कर देते, तो ये हो जाता 3 5। उसी तरह मेरा 3 + 5y हो गया। इसको हम लोग आर्गन प्लेन बोलते हैं। और इस जो पार्ट को डिस्टेंस है जो हमारा ये है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आर मतलब ओरिजिन टू पॉइंट डिस्टेंस। ये ओरिजिन हो गया और ये हमारा पॉइंट हो गया। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। समझ गए फ्रेंड्स। आर बोलते हैं। और यहाँ पर आर का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग क्लियर कर लेना है, याद रखना है, x² + y² √। ये हमारा आर का फॉर्मूला है। इस चीज को हम लोग को याद कर लेना है। ये आगे चल के हर एक क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में लगेंगे। ये यार हो गया हमारा, ये पार्ट यार हो गया। और ये आर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x² + y² का √x² + y² करना। चलिए, ये हमारा आर्गन प्लेन था। ये सिंपली बस कार्टेशियन प्लेन जैसा है, बस केवल आई छोड़ के, जैसे इसमें ये आपका दिया रहेगा 3 + 5y जो दिया है, 3 + 5y जो दिया हुआ है, इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और इसको रियल पार्ट बोलते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। आज उसी को कार्टेशियन प्लेन के रूप में हम लोग को बना देना। जैसे कार्टेशियन प्लेन बनाते थे उसी तरह आर्गन प्लेन भी बना देना। अब हम लोग देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा टफ भी है, इसको ध्यान से देखिएगा। पोलर रिप्रेजेंटेशन ये थोड़ा टफ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं एक एक पार्ट को समझाऊंगा और लिखूंगा, सो आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सब मान लीजिए हमारा z = x + iy, z = x + iy जो है, इसको हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इस चीज को पोलर फॉर्म में बदलेंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन, इस चीज को, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ,
ये मान लीजिए 3+5i है, 3+5i, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसको सिर्फ हमको, तो ये क्या हो गया, z इक्वल टू 3+5i। इसी फॉर्म को हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और पोलर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उस चीज को फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आर और थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा, थीटा के फॉर्म में लाना पड़ता है, फॉर्म में लाना होगा। हिंदी में लिख दे रहा हूं, लाना होगा। आर और थीटा के फॉर्म में भाई कैसे लाएंगे, मेन चीज यही है कि आर और थीटा को अगर फॉर्म, आर और थीटा का हम लोग फॉर्म में ला दिए तो सिंपली हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन कर देंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। तो उस चीज को हम लोग करने के लिए, तो इस चीज को हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखने के लिए इसको सिंपली हम लोग लिख देंगे, ये पार्ट को आर और थीटा को, तो ये हो जाता है आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। ठीक है, इस चीज के फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन। और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, आर कॉमन ले लिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दोनों तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में हम लोग लिख दिए तो सिंपली हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन फिनिश कंप्लीट। सो इसको ध्यान से देखिएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं टोटल धीरे धीरे कंप्लीट कर दूंगा। अब देखिए, अब आप लोग के दिमाग में आया कि भाई ये आर और थीटा है क्या, कि हमको इस क्यों लाएंगे भाई इस फॉर्म में, आर थीटा क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है। तो देखिए आर थीटा क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा कि आर क्या होता है और आर का निकालने का फॉर्मूला क्या है। आर का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता दिया था। अगर आर हम निकाल लेंगे सिंपली, तो यहाँ पर देख लेते, सपोज मान लीजिए हमारा ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये हमारा हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। ये हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट लाई करता है, इस चीज को हम लोग आर बोलते हैं और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। जहां से ये होगा उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। और सिंपली इस सॉरी आर एक्सिस वाई एक्सिस, सॉरी गलती हो गया, इस चीज को हम लोग बोलते हैं पोलर एक्सिस। ठीक है, इस चीज को हम लोग, सॉरी मैं उधर चला गया था आर्गन प्लेन के बारे में, ये होता है पोलर एक्सिस। ओके, पोलर एक्सिस। तो ये हमारा आर हो गया और ये हो गया थीटा। तो हम आर निकालने का फॉर्मूला सिंपली जानते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आर निकालने का फॉर्मूला है। और मेन इसमें आता है सबसे बड़ा फ्रेंड्स, सुन ध्यान देने वाली बात है, थीटा कैसे निकलेगा। थीटा जो निकाल देगा, और थीटा निकालना ही सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर थीटा निकल गया तो सिंपली इस फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे और हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो आर तो हमको मालूम है कैसे निकालेंगे, लेकिन थीटा कैसे निकालेंगे भाई, वही चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं थीटा कैसे निकालते हैं। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन कुछ भी हम लोग ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए जेड इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3i हो गया। हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग को पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है। तो इसको हम लोग कैसे क्या करते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सबसे पहले चीज हम लोग को पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या है, आर निकालना, आर के फॉर्म और थीटा के फॉर्म में लाना है। तो आर और थीटा के फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो आर जो हमको निकालने का हमको फॉर्मूला मालूम है, क्या हमारा फॉर्मूला है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपली फॉर्मूला है हमारा। तो हमारा क्या हो गया, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं, एक्स इक्वल टू हमारा हो गया 1
और y इक्वल टू हो गया √3 सिंपली। अब इसको हम लोग निकाल देते हैं, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर 1 का स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर √3 का स्क्वायर है। तो इसमें हम लोग क्या हो गया हमारा 1 प्लस ये रूट रूट कट गया, तो ये हो गया हमारा 3, तो ये हो गया हमारा √4, तो ये हो गया 2। तो r क्या निकल गया भैया हमारा 2, r निकल गया हम लोग का 2। और देखिए इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है हमारा r cos थीटा प्लस ri साइन थीटा। तो r का या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस r कॉमन ले लिए और यहाँ पर i साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। इस चीज को ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, दोनों जैसे मन करे आप लोग लिखिए। इस चीज को फॉर्म में ला देंगे तो हमारे यहाँ पर r का वैल्यू ये आ गया। लेकिन अब देखते हैं थीटा लाना, थीटा कैसे लाए। तो थीटा लाना ही मेन कॉम्प्लिकेटेड है, और जहाँ थीटा दिया है उससे पहले हम लोग को अल्फा निकालना पड़ता है, और थीटा इक्वल टू होता है अल्फा। थीटा इक्वल टू होता है अल्फा, और अल्फा निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग को याद करना पड़ेगा, और उसी फॉर्मूला के आधार पर ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो देखते भाई हमारा फॉर्मूला क्या है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y/x, ये हमारा फॉर्मूला है, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है VVI, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस चीज को अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y/x, ये हमारा अल्फा निकालने का फॉर्मूला है। और अल्फा जहां हमारा निकल गया, हमारा थीटा भी निकल जाएगा। अल्फा निकल जाएगा तो हमारा थीटा निकल जाएगा। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब देखिए, अब अल्फा, सपोज मान लीजिए अल्फा जो अल्फा हमारा निकला, सॉरी यहाँ पर थीटा इक्वल अल्फा इक्वल टू थीटा ये नहीं होता, मैं सॉरी इस चीज को हटा दीजिए। अब देखिए अल्फा निकल गया हमारा, तो अल्फा निकलने के लिए अब देखते हैं। अल्फा सपोज मान लीजिए कुछ भी निकल जाता है। अल्फा मान लीजिए हमारा यहाँ पर सॉरी मान लीजिए यहाँ पर अल्फा हमारा निकल गया, सपोज पाई निकल गया, या निकल गया मान लीजिए π/2 निकल गया, कुछ भी निकल गया यार, पाई या पाई, वो तो निकालेंगे जब हम लोग निकालेंगे उसके बाद देखेंगे। लेकिन यह सपोज में एग्जाम्पल के लिए लिया, तो सबसे पहले हम निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि इस चीज को हम लोग आई के रूप में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये भी मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको देखिए, ये निकालने के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा एक्स वाई सिंपल तरीका में, कुछ झंझट वाले या लाफड़ा करने वाला पॉइंट में नहीं बताऊंगा कि आप लोग को याद करना पड़े, रटना पड़े। सिंपल देखिएगा, अगर ये पार्ट एक्स और वाई प्लस प्लस हो तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक्स और वाई अगर प्लस प्लस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सिंपली सी अगर एक्स निगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर दोनों निगेटिव हो तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए प्लस और माइनस, अगर निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये सिंपल तरीका है और सिंपल वे है कि हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा और कैसे लाई करेगा।
ये ध्यान से देख लीजिएगा, मैं एक यहाँ पर चार्ट बना दे रहा हूँ, उस चार्ट को वीडियो पॉज करके उस चार्ट को आप लोग लिख लीजिएगा। ये फिर उसके बाद अगर ये नहीं याद हुआ तो उस तरीका से याद कीजिए। यहाँ पर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, मतलब एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव मतलब क्या, ये जो हम लिए थे ये हमारा पार्ट 1+3i है, तो ये हमारा 3i है, तो ये हमारा पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये मान लीजिए -1 + √3i रहता, तो हमको देखना है माइनस और प्लस है मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर मान लीजिए 1 - 3i रहता, 1 - 3 मतलब पहला प्लस है और ये निगेटिव है, मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और मान लीजिए -1 √i, ये हमारा कितना थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये इसमें देख लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट, निगेटिव पॉजिटिव सेकेंड, पॉजिटिव निगेटिव फोर्थ, और ये निगेटिव निगेटिव थर्ड। ध्यान रहे, उसी तरह सिंपल करना है। अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आप लोग को क्या होगा, एक्स जो होगा निगेटिव और वाई होगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक्स = निगेटिव, वाई = निगेटिव, बोथ निगेटिव होना चाहिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एक्स = पॉजिटिव और वाई = निगेटिव। ये चीज को लाई करने के लिए अब यहाँ पर देखिए, ये चीज हमको समझ में आ गया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अल्फा, तो यहाँ पर हमारा होगा थीटा = अल्फा, मतलब जितना अल्फा है उतना हमारा थीटा हो गया। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा = क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। थीटा = कितना होगा, पाई माइनस अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हो गया हमारा थीटा माइनस पाई माइनस अल्फा। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा = माइनस अल्फा, माइनस पाई माइनस अल्फा, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट के मन ठीक उल्टा, इस चीज का उल्टा, क्योंकि ये हमारा ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव रहता है दोनों तरफ और ये निगेटिव रहता है, मीन्स इसका हम उल्टा कर देंगे। तो इसमें हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा = माइनस अल्फा। इसको सिर्फ अपोजिट कर देना और कुछ करना नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। और इजी तरीका से वे में, सपोज मान लीजिए हमारा अल्फा π/2 है, अल्फा कहाँ लाई कर रहा है, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइट करेगा, मीन्स हमारा यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा = अल्फा है, तो जो हमारा अल्फा दिया रहेगा वही थीटा रहेगा, हो जाएगा। तो अल्फा मान लीजिए π/2 दिया हुआ है, तो यहाँ हमारा थीटा भी हो गया, ये हमारा क्वेश्चन थीटा भी हो गया π/2। तो सिंपली से हम इसको सॉल्व कर देंगे। r = 2 दिया है, तो यहाँ पर r = हम लोग फॉर्मूला, ये वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये लेते हैं। तो r कितना हमारा आया, 2 आया, 2 आ गया, तो हमारा cos π/2 हो गया प्लस i sin π/2 हो गया। इस चीज को हम लोग सॉल्व कर देंगे और ये हमारा आंसर गेट हो जाएगा, आंसर कंप्लीटेड हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे और कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इसका एग्जाम्पल्स लूंगा, वो आप लोग को देखना है। और ध्यान से इस चीज को समझिए, जहां नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज कीजिए और उसको समझिए। और सो प्लीज इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सो मैं और चैप्टर्स का मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोग के लिए मैं लाता रहूँगा। और जो भी टॉपिक की वीडियो आप लोग को चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा।
थैंक यू, धन्यवाद।